नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर की राजपूत नीति तथा साम्राज्य का विस्तार। तो सबसे पहले हम जानते हैं, राज सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर की राजपूत नीति राजपूतों के साथ बातचीत और विवाह जैसे अहिंसक साधनों के माध्यम से शांति स्थापित करने लगे थे। उसमें आमेर के राजा भारमल और मेवाड़ के राजा भगवान दास जैसे शासकों के साथ गठबंधन और मित्रता की कोशिश की थी। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। आगे हम देखते हैं मुगल राजपूत संबंध, इनके संबंध कैसे थे। तो मुगल साम्राज्य और राजपूत साम्राज्य के बीच संबंध जटिल थे। कभी वे सहयोगी थे तो कभी वे विरोधी थे। दोनों के बीच विवाह हुए, जिससे सहयोग तो हुआ लेकिन युद्ध भी हुए। कई राजपूत शासकों को मुगल सेना में उच्च सैन्य पद दिए गए। राजपूत राजघरानों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की मुगल नीति के माध्यम से आगे के संबंध बनाए गए। शुरुआती बातचीत काफ़ी हद तक टकरावपूर्ण थी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने राजपूतों, खासकर मेवाड़ के राजा के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। हालांकि उनके बेटे हुमायूं ने राजपूतों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। शेरशाह सूरी के खिलाफ कुछ राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन किया। बाबर के पोते अकबर ने राजपूतों के साथ गठबंधन की एकीकरण की नीति अपनाई। मतलब कुल मिलाकर हम जानते हैं कि अकबर से पहले सभी ने राजपूतों के साथ लड़ाइयाँ ही की थी। अकबर ही एक महान राजा था जिसने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए कई तरह से, जैसे शादी की और कई संधियाँ की। आगे हम देखते हैं, मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद राजपूतों ने अपनी स्थिति और पहचान बनाए रखी। वे मुगल सेनाओं में लड़े और मुगल शासक में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जोधा बाई जिनके साथ अकबर की शादी हुई थी, वो भारमल की बेटी थी। उनके भतीजे और उनके भाई भी मुगल सेना के साथ मिल गए थे। आगे हम पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर एक बड़ा संघर्ष हुआ था। अकबर चाहता था कि मुगलों के साथ विवाह करने वाले कुछ राजपूत वंशों का धर्म परिवर्तन हो जाए। इसके कारण मारवाड़ और धुंधड़ के शासकों सहित कुछ राजपूत सरदारों के साथ टकराव हो गया। जहांगीर और शाहजहां ने राजपूतों के साथ गठबंधन और एकीकरण की नीति जारी रखी। उन्होंने अपने दरबार में राजपूतों को उच्च पद पर भी पद दिए। मतलब हम जानते हैं कि अकबर के जो समय में थे, जो नवरत्न थे, मतलब कि 9 रत्न थे, वो सभी तो नहीं, बट उनमें से कई जो थे वो राजपूत थे। राजपूतों को काफ़ी ऊंचा ओहदा प्राप्त हुआ था मुगलों के दरबार में। औरंगजेब के शासन में रिश्ते बिगड़ने लगे थे क्योंकि वो एक कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब के खिलाफ कुछ राजपूत विद्रोह हुए। उस बीच अंतर्निहित तनाव बना रहता था क्योंकि औरंगजेब को राजपूत एक आंख भी नहीं भाते थे। आगे है, भारत में अकबर की सफलता न केवल उसकी सैन्य शक्ति पर आधारित थी बल्कि उसकी सहिष्णु नीतियों पर भी आधारित थी। मतलब उसने अपनी पत्नी जोधाबाई को भी महल में कान्हा जी का मंदिर बनवा के दिया हुआ था और वो राजपूतों की सभी त्योहारों को भी मनाते थे। उन्होंने राजपूतों को मुगल सेवा में भी स्थान देना शुरू कर दिया था, जो एक मात्र राजा थे। आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी ये नीतियां जारी रखी, परंतु औरंगजेब के समय यह नीतियां खराब होती गई। आगे हम उनकी धार्मिक नीति के बारे में जानते हैं। अकबर प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। उसके इस विकास को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रथम काल था 1556 से 1575 तक। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी बन गया था, जहाँ उसने इस्लाम की उन्नति हेतु कई मस्जिदों का निर्माण भी कराया था। द्वितीय काल है 1575 से 1582। अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। 1575 में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। मतलब इबादत खाना था जहाँ पे सभी लोग प्रेयर करते थे अपने अपने भगवान को लेकर। आगे है दीन ए इलाही, सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही, एकेश्वरवाद नामक धर्म का प्रवर्तन किया और उसे राजकीय धर्म घोषित किया। मतलब दीन ए इलाही का मतलब है एक धर्म, मतलब जिसमें किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते थे, सभी इक्वल थे उसमें। और ये धर्म मतलब सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को चुनकर बनाया गया था, परंतु वो काफ़ी चला नहीं। इसको अपनाने के लिए इस धर्म में दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी पगड़ी एवं सिर को सम्राट अकबर के चरणों में रखता था। सम्राट उसे उठाकर उसके सिर पर पुनः पगड़ी रखकर अपना स्वरूप प्रदान करता था, जिस पर अल्लाह हो अकबर खुदा रहता था।
इस मत के अनुयायी को अपने जीवित रहने के समय ही श्राद्ध भोज देना होता था। मांस खाने पर प्रतिबंध कर दिया गया था एवं वृद्ध महिला तथा कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने पर रोक लगा दी गई थी। आगे है कि महत्वपूर्ण हिंदू राजाओं में बीरबल ने भी दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। आगे है इतिहासकार स्मिथ ने दीन-ए-इलाही पर उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि उसकी साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु व उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा है। स्मिथ ने लिखा है कि दीन-ए-इलाही अकबर के अहंकार एवं निरंकुशता की भावना की उपज थी। 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत शुरू किया। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। ये तो नॉर्मल बात है कि अगर वो उनके साथ रह रहे हैं, जोधा भाई के साथ, उनसे वो कितना प्रेम करते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा ही। आगे है कि अकबर की राजपूत नीति की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान उदार राजपूत नीति अपनाई थी। राजपूतों से निपटने में उन्होंने कुछ प्रमुख विशेषताओं का पालन किया था। अकबर की राजपूत नीति की पहली विशेषता अंतर्जातीय विवाह या राजनीतिक विवाह थे। अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बीकानेर की राजकुमारी हीरकुमरी, जोधपुर की राजकुमारी भागीरथी, आमेर की राजकुमारी गुंसाई से विवाह किया था। उन्होंने कई मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। अकबर की राजपूत नीति की दूसरी विशेषता राजपूत सरदारों को उच्च मनसब पद प्रदान करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जोधाबाई के भतीजे और भाइयों को भी उच्च स्थान पर रखा था महल में। आगे है राजा भगवान दास, राजा मान सिंह और राजा टोडरमल जैसे राजपूतों को मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। तीसरा, अकबर ने राजपूतों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। राजपूत हिंदू धर्म का पालन करते थे जबकि अकबर मुसलमान था, लेकिन अकबर ने राजपूतों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। धार्मिक सद्भावना की इस नीति ने राजपूतों के साथ अकबर के संबंधों को बेहतर बनाने में भी मदद की थी। अकबर ने राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। इससे उसका साम्राज्य काफी समय तक टिका रहा। आगे है अकबर ने सद्भावना के तौर पर राजपूत शासकों को जगीरों या भूमि अनुदान भेंट किए। अकबर के शासनकाल में कई राजपूत सरदारों को जगीरें और मनसब भी दिए गए। इससे राजपूतों के बीच अकबर की छवि एक दयालु सम्राट के रूप में मजबूत हुई। अकबर ने कई राजपूत सरदारों को उच्च मनसब और पद प्रदान करके उन्हें अपनी शाही सेवा का हिस्सा बनाया। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह और राजा टोडरमल जैसे राजपूतों को मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पद और दिए गए थे। अकबर ने राजपूत समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। उन्होंने विधवा विवाह को भी राजकीय स्वीकृति दी थी। इसका मतलब है कि जैसे सती प्रथा, इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे कि जब स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे भी जबरन उसके साथ जला दिया जाता था, तथा बाल विवाह जो उम्र से पहले विवाह कर दिया जाता है, और विधवा विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी कि अगर कोई स्त्री कम उम्र में ही विधवा हो जाती है तो वो फिर से शादी कर सकती है। अकबर ने जजिया कर हटा दिया जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जो कि बड़े गुस्से से मतलब वो लेते थे जो उनके दरबार में थे। आगे हम निष्कर्ष के तौर पे पढ़ते हैं। अकबर की राजपूत नीति में अंतर्जातीय विवाह, उच्च पद प्रदान करना, धार्मिक सहिष्णुता, राजपूत मामलों में हस्तक्षेप न करना और जागीरों का उपहार शामिल था। इन विशेषताओं ने मुगलों और राजपूतों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद की, जिससे राजपूताना में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।